सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करें। आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
प्राप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मविद आपनोति परम। श्रुति तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति ब्रह्मानंद वल्ली के प्रारंभ में ही ये मूलभूत जो बात है इसको कह देती है कि मनुष्य के लिए चरम प्राप्तव्य क्या हो सकता है। कहा ब्रह्म स्वरूप का बोध, अपने ब्रह्मत्व का बोध, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और सारे संतों ने बार बार कहा कि यही लक्ष्य है, और सब लक्ष्य काम चलाऊ हैं। अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेना मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। वैसे तो प्राणी मात्र का है, लेकिन और लोग जान नहीं सकते। अन्य योनियों में संकल्प की स्वतंत्रता, विवेक न होने के कारण इसको जाना ही नहीं जा सकता है। केवल मनुष्य योनि को ही वो विवेकशीलता, वो बुद्धि में क्षमता प्राप्त है ईश्वर की कृपा से, प्रकृति से, या हमारे पूर्वजन्म के सत्कर्मों के कारण। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो सत असत का विवेक कर सकता है। और इसी विवेक के नाते, इसी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, कैपेबिलिटी के नाते हम सत्य का असत्य से अलगाव कर सकते हैं और फिर असत को छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि असत को आदमी तभी तक सत्य मान करके पकड़े रहता है जब तक उसने असत्य को असत्य देखा नहीं है। जिस दिन असत असत दिख जाएगा फिर उसको पकड़े रहने का कोई हमारे पास आप, क्योंकि बुद्धि सत्य पक्षपातिनी होती है। बुद्धि असत पक्षपातिनी नहीं है, सतोगुण से बनी हुई है। जब तक हमें असत ही सत्य दिख रहा है तब तक तो बुद्धि की मजबूरी है कि वो असत को ही सत्य मान करके पकड़े रहेगी। लेकिन जिस दिन उसको सत्य का बोध हो गया उस दिन फिर असत को वो पकड़ ही नहीं सकती। वो तो फिर सत्य के पलड़े में ही जा करके बैठ जाएगी। कोई कहेगा भी, जागने के बाद कोई कहेगा भी कि नहीं, सपने में तुम्हारा अचीवमेंट और फेल्योर बहुत
जो है लाभकारी या दुखदाई था, तो जागा हुआ व्यक्ति इसको कभी मानेगा ही नहीं। ठीक है, सपने के समय वो लग रहा था, लेकिन जागने के बाद नहीं है। आदमी मरीचिका के जल के पीछे नहीं दौड़ेगा, क्योंकि जान गया है कि न तो वहां जल है और न उससे प्यास बुझेगी। हम लोग इस देह को भी मैं मान करके सारा जीवन जीते हैं और अनेक जीवन जी आए हैं, और तब तक इसको मैं मान के जीते रहते हैं जब तक शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अनेक अनेक धरातल हैं, जीवों में तो हैं ही, सारे जीव अपने को देह मान करके जिंदा रहते हैं। 84 लाख योनियों में कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो कि देहात्म भाव से ऊपर उठ पाते हैं, जिनके पूर्व जन्म के सत्कर्म जागृत होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, या अपनी साधना का बल होता है, गुरु की शास्त्र की कृपा होती है, तो वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाते हैं। नहीं तो देह को ही मैं मान करके मनुष्य पैदा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और विदा हो जाता है, और समझता है कि देह के होने से ही हमारा होना है और देह के मिटने से हमारा मिटना है। संतों ने कहा ये निहायत ही जड़ता की बुद्धि है, ये पशुवत बुद्धि है। भागवत में सबसे अंत में जब परीक्षित महाराज को उपदेश किया सुखदेव जी ने, तो कहा परीक्षित अब मरिष्याम इति पशु बुद्धि, इसको तुम एकदम गहराई से छोड़ दो कि मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, देह मरेगा, तुम नहीं मरोगे। चेतन कहाँ मरेगा? तुम्हारा स्वरूप तो चेतन स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो, देह मरेगा। मरिष्याम इति पशु बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है। मनुष्य हो करके भी ये पशुवत धारणा है कि मैं मर जाऊंगा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में 3 स्थितियां बता दी, जो हमने गीता की कक्षा में भी बताई थी। गीता में तीनों स्तर पर जो मनुष्यों का बोध होता है, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं इस धरती पर। एक जो बिल्कुल ही जड़ता की बुद्धि में रहते हैं, इनलाइटेंड नहीं है विजडम, वो देह को ही मैं मान करके पूरा जीवन निकालते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि के 160 श्लोक में, देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि, मैं देह हूं, ये जड़ बुद्धि का प्रतीक है। देहो अहम अस्मि, मैं ये देह ही हूं, जड़स्य बुद्धि, ये जड़ता की बुद्धि का प्रतीक है। देह के धरातल पर ही जीवित हैं, और इससे ऊपर क्या है? जीवात्मवाद। गीता में भी हमने कहा इससे ऊपर क्या है कि देहे च जीवः विदुषः स्वयं स्व अहम धी, देहे च जीव विदुषः अहम धी। जो विद्वान हैं, जिनको सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई, शास्त्र की कृपा प्राप्त हुई, थोड़ा सा परमात्मा का भजन किया, परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, वो इस देहो अहम अस्मि की जड़ बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। और भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में उनको कहते हैं विद्वान, विदुषा। वो विदुषा हो गए, थोड़ा शास्त्र के संपर्क में आकर के शास्त्र ज्ञान से क्या बुद्धि हो गई उनकी कि जीवोस्मि, मैं जीव हूं और देह भी हूं, दोनों ही। उन्होंने कहा कि मैं देह भी हूं और मैं जीव भी हूं। देहे च जीव विदुषः अहम धी। विद्वानों की बुद्धि क्या होती है कि नहीं, मैं जीव भी हूं, देह यहीं रह जाएगा, जीव आगे अगले शरीर की यात्रा पर जाएगा, और पिछले शरीरों में भी था। कहा ये दूसरा धरातल है जो कुछ अनुग्रहित सत्कर्मी और उपासक मनुष्यों को प्राप्त होता है कि मैं जीव भी हूं, मैं देह भी हूं। लेकिन यही उन्नति मनुष्य देह में आकर के बोध की पराकाष्ठा नहीं है। एक तीसरी स्टेज है कहा विवेक विज्ञानवतो महात्मनः, जो विवेक विज्ञान से भरपूर महात्मा है,
जो विवेकी है, जो सत असत का विवेक कर सकता है, नित्य अनित्य का विवेक कर सकता है, जो महात्मा है, सदाचारी भी है, उपासक भी है, भगवान का, गुरु का, शास्त्र का, अपनी साधना का, सब चारों का अनुग्रह जिसको प्राप्त है, उसका निष्कर्ष फिर क्या हो जाता है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि उसका बोध क्या है कि ब्रह्मा हम अहम ब्रह्म अहम इति एव मति सदात्मनि ब्रह्म अहम इति एव मति, मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार की बुद्धि उसकी हो जाती है। उसकी देह में हूं ऐसी जड़ बुद्धि नहीं रहती है। वो जो विद्वान की बुद्धि होती है कि नहीं मैं देह भी हूं, मैं जीव भी हूं, इससे भी ऊपर उठ जाता है। जो विवेकी महात्मा है, जो विज्ञानवान है, जिसको चेतन के सत्यत्व का बोध हो गया, ऐसा महात्मा, उसकी दृष्टि क्या है कि ब्रह्म अहम इति एव, देह सब बुद्धि का खेल है। हमारे भारतीय दर्शन में बुद्धि को जितना महत्व दिया गया है उतना किसी को नहीं दिया। लोग विश्वास को महत्व देते हैं, नहीं नहीं अल्लाह है, वो है, रहमान और रहीम है, कंपैशनेट है। यहां भी मानते हैं कि करुणा निधान है परमात्मा, प्रार्थना करोगे तो पूरी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली उनके करुणा निधान स्वरूप को मान करके और अपनी वासना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते चले जाएं और वासना के मिथ्यात्व और वासना जहां पूरी होनी है उस जगत के मिथ्यात्व को न समझें। ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है, और ज्ञान क्या है? दृष्टि मात्र है। दृष्टि कैसी है? जड़ देह में हूं ये दृष्टि है, कि जीव में हूं ये दृष्टि है, कि ब्रह्म में हूं ये दृष्टि है। कहा जब तक तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि स्थिर नहीं होगी तब तक ये चकल्लस चालू रहेगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और उस जननी जठरे, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत वेल ऑफ मनुष्य, हो सकता है कि निम्न योनियों के जननी के गर्भाशय में चले जाए। तो कहा कि देखो, जो लोग कहते हैं कि नहीं मुक्ति कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो कोई परम सत्य की खोज में नहीं है, हम तो दुनिया में ही, भाई दुनिया में मन लगता होता तो लगा ही लिया हुआ था, कोई भगवान का नाम ही नहीं लेता। नहीं लग सकता। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा कि देखो मनुष्य जागो, नर तन सम नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य देह के समान और कोई देह नहीं है। ज्ञान विराग भगति, क्यों मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं है? क्योंकि इसमें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसमें अपने ब्रह्म स्वरूप प्योर कॉन्शियसनेस का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना की जा सकती है, और इसमें पर और अपर वैराग्य भी विवेक द्वारा किया जा सकता है। षट संपत्ति पाई जा सकती है। केवल संसार की संपत्ति पाने के लिए ही ये शरीर नहीं है। जो अंदर की संपत्तियां हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये बाहर की संपत्तियों से बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। आत्म साक्षात्कार पैसे और पॉपुलैरिटी से हजारों लाखों गुना बड़ी चीज है। इस बात को समझा भी सात्विक बुद्धि से ही जा सकता है। यहाँ पर बहिर्यात्रा से अंतर यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, बाह्य उपलब्धि से अंतर उपलब्धि का महत्व बहुत ज्यादा है। ये बात भी शास्त्र और गुरु के अनुग्रह से ही समझ में। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। कोई ही धीर पुरुष होता है जो ये समझ पाता है कि बाहर तो जो मिलता है वो अमृत नहीं होता, वो शाश्वत सुख देने वाला, शांति देने वाला नहीं होता है, वो सब बदलने मिटने और छोड़ देने वाला होता है। फिर हमारा शरीर हो या परिस्थितियां हो या लड़के बच्चे धन संपत्ति हो। एक संत कहानी सुनाते थे कि देखो एक व्यक्ति था,
उसकी आंख खराब हो गई। आंख खराब हो गई तो सब ने कहा, मित्रों ने, कि भाई बड़ा अच्छा डॉक्टर है, तुम थोड़ा अपनी आंख जो है इसका लेंस बदलवा लो, ठीक हो जाएगी। उसने कहा मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की 3 बहुएं हैं, शादियां हो गई। 3 लड़कों की 6 आंखें मेरे पास हैं, उनकी शादी हो गई है, तो बहुओं की भी 6 आंखें आ गई, 12 आंखें ये हैं, और सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, 10-12 मेरे पोते हैं, उनकी भी आंखें मेरे पास हैं। मैं आंख नहीं बनवाऊंगा। जब मुझे जरूरत होती है, दिखाई नहीं देता है तो क्या है, मैं बुलाता हूं किसी अपने ग्रैंड चाइल्ड को, और वो हाथ पकड़ के मुझे टॉयलेट ले जाता है, जहां भी मुझे जाना होता है ले जाता है। मैं आंख ठीक नहीं कराऊंगा। आंख उसने ठीक नहीं कराई, पुराने समय की बात होगी। और एक दिन क्या हुआ कि आग लग गई। आग लग गई तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जान लेकर के भागा, और उसके बाद ये बुलाता रह गया, कोई वहां सुनने के लिए था ही नहीं, और ये जल करके मर गए। ये हमारी ही कहानी है। हम अगर अपने ज्ञान के नेत्र स्वयं नहीं खोलेंगे तो चिता पे जाके ऐसे ही जल के एक दिन मर जाएंगे। कोई साथ देने वाला है नहीं। बुलाते रहो पोतों को, बुलाते रहो बेटों को, बुलाते रहो संबंधियों को, जल जाओगे, कोई नहीं साथ देगा। इसलिए अपनी आंख बनवा लो, समय रहते आंख का इलाज करा लो। वो जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, उसको खोल लो। ज्ञान नयन निरखत मन माना। वो ज्ञान नेत्र अगर मिल जाएगा तो जड़स्य बुद्धि चली जाएगी, जीवोस्म बुद्धि चली जाएगी, और ब्रह्म अहम अस्मि की बुद्धि आ जाएगी। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो 3 धरातल हैं, जड़ बुद्धि, विद्वान की बुद्धि, और विवेक विज्ञानवान महात्मा की बुद्धि, तो बिना विवेकी विज्ञानवान महात्मा बने काम नहीं चलना है। नहीं तो उसी अंधे की हालत होगी हमारी जिसने आंख बनवाने से इनकार कर दिया था। इस आश्रय में कि मेरे 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, और जिन्हें कितने नाती पोते हैं, किसी की आंख काम नहीं आएगी। तुम्हारी अपनी ही। गीता में बहुत सावधान किया भगवान ने कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो, तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। और कौन अपना सबसे बड़ा मित्र है? जिसने इन मन और इंद्रियों को जीत करके उस परमात्मा के ज्ञान के लिए, उस आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का और दिनचर्या का निवेश किया, वो तो अपना मित्र है। और जिसने इसके विपरीत दिशा में अपने जिंदगी को लगाया, वो अपना ही शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जो इसको परम लक्ष्य के बोध के लिए नहीं लगाता, अपनी शक्तियों को, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की शक्ति को उस परम सत्य के बोध में अगर नहीं लगाया, तो तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो, और नहीं तो तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। शास्त्र बार बार कहते हैं, संत भी बार बार कहते हैं। अब आवश्यकता है तो केवल हमारे प्रयासों की तो है। भगवान शंकराचार्य ने जब विवेक चूड़ामणि लिखना शुरू की तो तीसरा श्लोक ही लिखा, मंगलाचरण वगैरह के बाद उपदेश का पहला श्लोक ये लिखा कि देखो ये 3 चीजें इस दुर्लभ हैं, इस सृष्टि में 3 चीजें दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय। मनुष्य का देह मिलना मुश्किल है। और गुरु जी कहते थे असल में देह मिलने से भी कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। मनुष्यत्वम कहा उन्होंने। मनुष्यत्वम कौन है? जो मननशील है वही तो मनुष्य है। जो सतासत का विवेक कर सकता है वही तो मनुष्य है। और नहीं तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी को ही जीवन मानने वाला, उसको मनुष्य क्यों कहा जाए? ये तो बस पशु है।
आहार निद्रा भय मैथुनम च, अगर इन्हीं में जीवन बिताना है तो पशु भी इसमें बिता रहा है। अगर किसी उच्चतर लक्ष्य को लेकर के जीवन नहीं जिया तो मनुष्य शरीर हो सकता है, मनुष्यत्वम बहुत कहा नहीं जा सकता है। कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और फिर मनुष्य जीवन में भी मोक्ष की इच्छा हो, यह समझ पड़े कि मोक्ष कोई अचीवेबल चीज है, अचीवेबल है और इंपॉर्टेंट है। एक दिन हमने चर्चा की थी, गुरु जी कहते थे कि देखो लक्ष्य वही हो सकता है जो अपीलिंग भी हो और अचीवेबल भी हो। अगर मोक्ष अपीलिंग लक्ष्य नहीं होगा तो फिर हम कभी उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए पहली चीज तो यह है कि मोक्षोत्तम हो, मोक्ष का लक्ष्य अपीलिंग लगे कि ये चौथा और चरम पुरुषार्थ है। केवल अर्थ और काम और धर्म से ही काम नहीं चलने वाला है, ये तो प्राथमिक पुरुषार्थ हैं। ये पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए है कि चतुर्थ और चरम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मनुष्यत्वम मोक्षुत्वम कहा महापुरुष संशय। इस मोक्ष की सिद्धि भी कैसे होगी? मनुष्य देह में विवेकशील मनुष्य भी हो, मोक्ष की इच्छा भी हो, लेकिन ये होगी तब मोक्ष की सिद्धि जब किसी महापुरुष की हमको अनुकंपा वात्सल्य मिल जाएगा। क्योंकि कई बार संत हैं अनुभव जी कहते हैं कि भाई लोग इस दृढ़ बोध के साथ बैठते हैं कि हाँ बताइए, मुंबई में एक आश्रम है, 5 मंजिला है, जैसे थिएटर्स होते हैं कि भाई 5 मंजिल के थिएटर्स पे अलग अलग पिक्चरें चल रही हैं, एक साथ 8-10 पिक्चरें चल रही हैं, जो चाहो देख लो। इसी तरह से उसमें 5 तलों पर अलग अलग सत्संग चलते रहते हैं। एक जगह ये वाला सत्संग चल रहा है और कई बार गलत जगह जाके उनका, एक बार तो मुझे गलत जगह प्रवचन देने बैठाल दिया गया। फिर बाद में लोग आए कि हम लोग वेट करते रहे, तो उन्होंने कहा तो वे नीचे रिसीव करने क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वो सब तो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, आइए महात्मा जी, आइए आइए आइए। महात्मा जी अपना बैठ गए और उन्होंने उनका, वो प्रोफेशनल सत्संगी और वो प्रोफेशनल महात्मा, उनका बोलना काम है, उनका सुनना काम है। कोई भी आए हम सुन के रख देंगे, और उनका कोई भी बैठा हो हम बोल के रख देंगे। वो प्रोफेशनल सत्संगी और प्रोफेशनल बोलने वाले दोनों मिल गए, कोई फर्क ही नहीं है, चाहे जो आयोजक हो चाहे जो। तो बड़ा जो है, वो कहते हैं भाई इस तरह का प्रोफेशनल सत्संगी अगर होगा, यहाँ बहुत लोगों का हमने सुना, आप भी बताइए क्या कहना है, आपको भी देख लेते हैं क्या बताते हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा, थोड़ा जो है उसको गहराई से जो है देखना पड़ेगा कि भाई शास्त्र हमारे हित की बात कह रहे हैं और हमारे लिए कह रहे हैं। का देखो, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये जो मोक्ष है, ये इसकी प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक इस देह में और इंद्रियों में मैं बुद्धि बैठी हुई। बड़े स्पष्ट रूप में हमने अभी जो श्लोक बताया 160 था, इसी के बाद 162 श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देहेन्द्रियादो असति भ्रमोदिता। ये देह और इंद्रियों में जो हमारी मैं बुद्धि बैठ गई है, ये अज्ञान के कारण ही है, उदित हुई है ऐसी बुद्धि। हम आत्मस्वरूप हैं, शुद्ध चेतन स्वरूप हैं। देहेन्द्रियादो असतत भ्रमोदिता विद्वान अहम अहंताम न जहाति आदत। जो विद्वान है वो धीरे धीरे प्रयास करता है कि इस देह और इंद्रियों से मैं बुद्धि खत्म हो और आत्मा जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसको हम मैं के रूप में स्वीकार कर सकें। प्योर कॉन्शियसनेस को, अपने ब्रह्म स्वरूप को में मैं बुद्धि हो सके। और ये तब तक नहीं होगी जब तक हम इन देह और इंद्रियों में मैं बुद्धि करके बैठे रहेंगे। कहा देहेन्द्रियादो असति भ्रमोदिता विद्वान अहंताम न जहाति आवत। जब तक
विवेकशील व्यक्ति देह और इंद्रियों से मैं बुद्धि छोड़ता नहीं है, तावन न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता, तब तक उसकी मुक्ति की बात करना भी बेकार है। तावत न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता अपि अस्तु एष वेदांत नय अंतदर्शी। जब तक देह और इंद्रियों से वो मैं बुद्धि हटा करके शुद्ध चेतन में मैं बुद्धि करने का पूरा प्रयास नहीं करता, कर नहीं लेता है, जड़ देह से अहम बुद्धि निवारण नहीं करता और सूक्ष्म शरीर में से भी जीवत्व से भी अहम बुद्धि को हटाने का पूरा प्रयास नहीं करता और अपने ब्रह्म चेतन में ही मैं बुद्धि पूरी तरह से स्थिर करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक उसकी मुक्ति की बात करना भी ठीक नहीं है। विमुक्ति वार्ताम शब्द देखिए, हम लोग भी बोलचाल में ऐसे ही कहते हैं ना कि तुम तो इस बात को सोचो ही नहीं, वैसे ही शंकराचार्य भगवान ने कहा तावत न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता अपि, तुम तो बात भी मत करो इस चीज की जब तक देह और इंद्रियों में मैं बुद्धि है। और किसके लिए कहा? जड़ बुद्धि वालों के लिए नहीं, जिनके ऊपर शास्त्र का, जो शास्त्र के टच में ही कभी नहीं आए, जिन्होंने शास्त्र में के वचनों में सत्य बुद्धि ही नहीं की कभी, उनके लिए नहीं कहा। उनकी भी मुक्ति की बात मत करो। येष वेदांत नय अंतदर्शी, जो वेदांत के पारंगत विद्वान हैं उनकी भी मुक्ति की बात मत करो जब तक उनकी देह और इंद्रियों में मैं बुद्धि है। वेदांत नय दर्शी अर्थात वो बहुत प्रवचन दे सकते हैं वेदांत पर, वेदांत की छोटी छोटी बात बताने में सक्षम हैं, लेकिन अगर देह और इंद्रिय में मैं बुद्धि बैठी हुई है तो उनकी भी मुक्ति की बात करना बेकार है। और इसीलिए देखिए, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम तो साहब भक्ति की लाइन वाले हैं, हम ज्ञान की लाइन वाले नहीं हैं और भक्ति से ही हमको सब मिल जाएगा। ये आपका विश्वास बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये शास्त्रीय सत्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। अपने को अल्प संतोषी हो करके भ्रम में रख करके जिंदगी निकाल देना बहुत आसान है कि साहब हम तो भक्ति की लाइन वाले हैं इसलिए हमको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन असल में ज्ञान और भक्ति में कोई, आप जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को झूठी सांत्वना देता है, इसका मतलब क्या है कि अभी उसके जीवन का उद्देश्य वासना पूर्ति ही है। भगवान से मांगते क्या हो? अज्ञान का निवारण मांगते हो या संसार में कामनाओं की पूर्ति मांगते हो? भक्ति करने वाले संसार में कामनाओं की पूर्ति ही मांगते हैं। गीता में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। बड़ी साधना का क्रम बताया, ऐसे करो ऐसे करो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो। कहा तमाम सारे सद्गुण अपने अंदर इकट्ठा करते चले जाओ, ध्यान करो, वैराग्य करो, चिंतन करो। ऐसा जब बहुत सारे सद्गुण इकट्ठे होंगे तो तुम ब्रह्म बोध के लायक बन जाओगे। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, तुम्हारा चित्त बिना विषय के ही अनायास प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम ब्रह्म बोध के अनुकूल तुम्हारा चित्त हो गया, तुम्हारा मन शुद्धतम स्थिति में आ गया साधना के द्वारा। तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। अब तुम शोक और कामनाओं के ऊपर उठ जाओगे। कुछ नहीं मिला तो शोक नहीं करोगे और किसी चीज के मिलने की बहुत कामना नहीं रह जाएगी, क्योंकि अंदर से ही तृप्ति मिल गई। देखिए, संसार में आदमी अतृप्त होकर के दौड़ता है और परेशान होकर के दौड़ता है।
दो ही कारण से संसार के पीछे भागता है आदमी। अंदर कोई परेशानी होती है तो बाहर उस परेशानी के निवारण करने के लिए संसार में दौड़ता है। अंदर कोई अतृप्ति होती है तो संसार में उस अतृप्ति को दूर करके कोई प्राणी पदार्थ परिस्थिति को प्राप्त करके तृप्ति पाने के लिए दौड़ता है। परेशानी दूर हो, तृप्ति प्राप्त हो, इसका मतलब क्या है कि प्रसन्न आत्मा नहीं है, अतृप्त आत्मा है, परेशान आत्मा है और पानी वहां ढूंढ रहा है जहां शाश्वत शांति तृप्ति मिलनी नहीं है। वो मिलेगी आत्मा में अंतर यात्रा से। हाँ, तात्कालिक रूप से हो सकता है उसको थोड़ा फुरहरी लग जाए, लेकिन फिर एक नई परेशानी खड़ी होगी, फिर एक नई अतृप्ति जन्म लेगी और फिर भाग दौड़ चालू रहेगी। कहा देखो, इस परेशानी का, इस अतृप्ति का जो आत्यंतिक हल है, निवारण है, उपाय है इसको दूर करने का, वो अंतर यात्रा ही है, वो आत्मबोध ही है। ब्रह्मभूता, वो ब्रह्मबोध के लिए अपने चित्त को अनुकूलतम बना लेना ही है। गीता, उपनिषद या संतों द्वारा बताई गई साधनाओं के द्वारा, और साधनाएं वही हैं निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, और ये नहीं समझना है कि भक्ति हम जहां खड़े हैं उसी मन से कर लेंगे और ज्ञान के लिए तो भाई बड़ी तैयारी चाहिए। नहीं, जो वासना आसक्त है वो प्रभु में आसक्त नहीं हो सकता है। तुलसी मन तो एक है, भावय तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। या तो हम वासनाओं की पूर्ति के लिए अतृप्त और परेशान होकर के संसार में दौड़ सकते हैं, या हम वासनाओं का निवारण करके फिर अंतर यात्रा के द्वारा हमारे हृदय में स्थित आत्मदेव रूप परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। वासना को यथार्थ मान करके वासना पूर्ति को ही जीवन का उद्देश्य अगर हम बनाएंगे तो न तो भक्ति हमारे बस की बात होगी और न ज्ञान हमारे बस की बात होगा। हम केवल अपने को अल्प संतोषी और झुठला करके कहेंगे कि हम तो भक्त हैं और हम भक्ति से पा लेंगे। आप वासनाग्रस्त हैं और वासना ही आपको संसार में दौड़ाती रहेगी और आप भक्त वक्त कुछ नहीं हैं, आप अपने को झुठलाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बिना वासना के निवारण के, बिना वैराग्य के भक्ति भी नहीं हो सकती है, जैसे ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान ने गीता के अंत में उपदेश के 18वें अध्याय में कहा कि मेरी वास्तविक पराभक्ति किसको प्राप्त होती है? जो ब्रह्मबोध का अधिकारी होता है वही असल में मेरी पराभक्ति का भी अधिकारी होता है। बिना उन सद्गुणों को प्राप्त किए, बिना अनन्यास चिंतयन्तो माम किए, बिना सारे कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित किए, मम पराम भक्तिम न लभते, मेरी पराभक्ति उसको प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए ब्रह्मभूता होना पड़ेगा, प्रसन्नात्मा होना पड़ेगा, शोक और कामनाओं के पार जाना पड़ेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूते, उसको अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी कि जो चीज हमको दुख देती है वो सबको दुख देती है, जो हमको सुख देती है वो सबको सुख। वो केवल अपने एक शरीर और मन बुद्धि के सुख के लिए नहीं जीवित रहेगा, वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। इस भावना से सर्वभूतात्म भूतात्मा यह पश्यति, सारे भूतों के चेतन को अपना आत्मचेतन ब्रह्म चेतन मान करके ही रहेगा, वही फिर ब्रह्म बोध में भी स्थित होगा, समः सर्वेषु भूतेषु होगा और वही मद भक्तिम लभते पराम होगा, उसी को मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इसमें वासना रूपी दुर्गुण के रहते न तो ब्रह्मबोध प्राप्त होगा न पराभक्ति प्राप्त होगी। तो कहा फिर क्या करें?
कहा सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। मेरे प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रेरणा से तुम अपने सारे कर्मों को करो, तुम वासना कामना की प्रेरणा से कर्म करना छोड़ दो। भगवान ने यही सीधी बात बताई। तुम वासना पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए जीवन जीना छोड़ो। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरे प्रसाद से, फिर मेरे अनुकंपा से, मेरे अनुग्रह से तुम उस पराभक्ति को भी प्राप्त कर लोगे और तुम उस परा ज्ञान को भी प्राप्त कर लोगे। तो अब बात कहां पर आई इसमें? हम इतनी आसानी से कामना पूर्ति की जगह भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म कब कर पाएंगे? जब वैराग्य बहुत पुष्ट होगा। बिना वैराग्य के पुष्ट हुए तो वासनाओं का दबाव को नमस्कार किए बिना, उनको झेले बिना, तप पूर्ण जीवन के, तितिक्षा पूर्ण जीवन के बिना, यानी वैराग्य के बिना न भक्ति होगी न ज्ञान होगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा नर्तन समन ही कौने देही जीव चराचर जाचत यही स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर में ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों मिल सकते हैं। और बिना वैराग्य के, वैराग्य किससे? कहा अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं जन्य दबाव से। अगर वैराग्य नहीं होगा तो फिर भक्ति भी श्रेष्ठ स्तर की नहीं होगी। काम चलाऊ ज्ञान होगा, काम चलाऊ भक्ति होगी, और उस काम चलाऊ ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से हम परम सत्य के बोध को उपलब्ध नहीं होंगे। तो दृढ़ वैराग्य होना चाहिए और दृढ़ भक्ति होनी चाहिए और दृढ़ ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से गीता जी का भी आह्वान है, हमारे शंकराचार्य जी सदृश श्रेष्ठतम संतों का भी आह्वान है। और उपनिषद तो मूल प्रमाण, परम प्रमाण है ही। यहां पर हमको इस बात को बिल्कुल गहराई से अपने मन में रखते हुए, क्योंकि अगर हमको महत्ता ही न समझ में आई तो फिर हम उधर बढ़ेंगे नहीं। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है वेदांत का कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवृत्ति। मंद बुद्धि व्यक्ति भी जब तक कोई प्रयोजन नहीं देखता है, किसी अपने उद्देश्य की सिद्धि नहीं देखता है किसी कार्य में, तब तक उधर प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए हमको उस चतुर्थ चरम पुरुषार्थ मोक्ष का प्रयोजन समझ में आना चाहिए कि भाई बाकी के तीन पुरुषार्थ भी इसी चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हैं। ये परम लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाए बिना जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा। और सब जीवन चलाने के लिए हैं, अर्थ भी, काम भी, धर्म भी, लेकिन मुक्ति जो है वो चरम लक्ष्य है। हमने भाष्य पर चर्चा करते समय कल श्वेताश्वेतर उपनिषद के एक मंत्र को जो भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कोट किया, उस पर चर्चा कर रहे थे। थोड़ा भाष्य का पाठ कर लेते हैं फिर, क्योंकि यहीं तक हमने भाष्य का पाठ किया था, इसके आगे थोड़ा पाठ करेंगे और फिर थोड़ा इस पर चर्चा भी करेंगे। तो कहा कि आप दोहराइएगा, ये पेज 96 के सेकंड पैरा, पेज 96 का सेकंड पैरा यहाँ से पाठ करेंगे और 75 पेज कैलाशाश्रम की किताब का, जहाँ ये मंत्र श्वेताश्वेतर का दिया है, यहीं से पाठ करते हैं, जिसकी कल भी मंत्र की एक लाइन पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। आप दोहराइए। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता
तमाहुरग्रिं पुरुषं महान्तम् न हि विज्ञातुः विज्ञातेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयम् अस्ति इत्यादि श्रुतेः च विज्ञातृस्वरूप अव्यतिरेकात् निमित्त अनपेक्षत्वात् च ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपत्वे अपि नित्यत्वप्रसिद्धिः अतः न एव धातुअर्थः तद अक्रियारूपत्वात् अतएव च न ज्ञानकर्त्री तस्माद् एव च न ज्ञानशब्दवाच्यम् अपि तद्ब्रह्म तथापि तद आभासवाचकेन बुद्धिधर्मविषयेण ज्ञानशब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते शब्दप्रवृत्ति हेतु जाति आदि धर्मरहितत्वात् तथा सत्यशब्देन अपि सर्वविशेष प्रत्यय सर्वविशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात् ब्रह्मणः बाह्यसत्ता सामान्य विषयेण सत्यशब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्म इति न तु सत्यशब्दवाच्यम् एव ब्रह्म एवं सत्यादिशब्दाः इतरेतर सन्निधौ अन्योन्य नियम्य नियामकाः सन्तः सत्यादिशब्द वाच्यात् निवर्तकाः ब्रह्मणः लक्षणार्थाः च भवन्तीति अतः सिद्धं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनिरुक्ते अनिलयने इति च अवाच्यत्वं नीलोत्पलवत् अवाक्यार्थत्वं च ब्रह्मणः अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोति अकर्ण। भगवान शंकराचार्य ने ज्ञानम ब्रह्म इस
लक्षण पर, यानी ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता के लक्षण पर सबसे लंबी चर्चा की। 3 ही लक्षण बताए, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। और इन तीनों शब्दों का काफी विस्तार से खोल खोल करके अर्थ किया। सत्यम का अर्थ क्या है, ज्ञानम का अर्थ क्या है, क्योंकि लोक दृष्टि भी इन तीनों हम लोग व्यवहार में, बोलचाल में भी इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सत्यम शब्द का भी, ज्ञानम शब्द का भी और अनंतम शब्द का भी। लेकिन बोलचाल में जो इनका अर्थ है, उससे जब ब्रह्म का लक्षण करने के लिए ये अर्थ श्रुति ने बताया है, तो इनका अर्थ थोड़ा अलग है। हम लोग ज्ञान से बौद्धिक ज्ञान को ही जानते हैं, लेकिन यहां बौद्धिक ज्ञान का अर्थ नहीं है जब हम ज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। यहां पर जब सत्यम कहते हैं तो सत्यम का वो अर्थ नहीं है जो लोक व्यवहार में सत्यम का अर्थ हम जानते समझते हैं। हमने देखा क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने कि जिसमें विकार नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वही सत्य है। और सत्य कहीं जड़ है ऐसी भ्रांति न हो जाए तो कह दिया कि वो ज्ञानम है। वो सत्य चेतन था, ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान जड़ को नहीं होता है। ज्ञान था मतलब चेतन था, ज्ञान स्वरूप, और उसमें बदलाव नहीं होगा क्योंकि सत्यम कह चुके हैं। तो बुद्धि के ज्ञान में तो बदलाव हो जाता है। बुद्धि का ज्ञान तो विषय के आधारित है, ज्ञाता के मूड के आधारित है। तमोगुण से जब बुद्धि भरी होती है तो ठीक से उसको परसेप्शन नहीं हो पाता, परसीव नहीं कर पाती है चीजों को। यहां पर कहा कि नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप है, और स्वरूप वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? स्वरूप कहा जाता है अहेयम अनुपादेयम। स्वरूप वो है जिसका त्याग नहीं किया जा सकता है और जिसको कहीं से पाया भी नहीं जाता है। स्वरूप जो है न तो उसका त्याग किया जा सकता है। हमने कल भी चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने कहा सवित्री प्रकाशवत और अग्नि उष्णवत। अग्नि का स्वरूप है उष्णता, तो अग्नि उष्णता को कहीं से लाती नहीं है, वो उसका स्वरूप ही है, और वो उसका त्याग भी नहीं कर सकती है उष्णता का, नहीं तो अग्नि रही नहीं जाएगी। ऐसे ही सूर्य प्रकाश को कहीं से लाता नहीं है, प्रकाश उसका और उसका त्याग भी नहीं कर सकता, नहीं तो सूर्य रही नहीं जाएगा। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य है, किसी पर आधारित नहीं है। घड़े का सत्य मिट्टी पर आधारित है, इस प्रकार से वो आधारित नहीं है। ब्रह्म तो सत्य स्वरूप है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ है, और नॉलेज इटसेल्फ है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। उसकी चेतना उद्धार के लिए हुई नहीं है, इंद्रियों की चेतना उद्धार के लिए है, मन की बुद्धि की चेतना उद्धार के लिए हुई चेतना है। लेकिन आत्मा ब्रह्म की चेतना उसका स्वरूप है। तो स्वरूप वही है जिसका न त्याग किया जा सकता है और न उसको कहीं से लाना है, और वो हमारा स्वरूप है। कहा कि देखो ये आगंतुक नहीं है, हमको इस प्रकार से देखना है, बुद्धि के ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान में भेद करना पड़ेगा। कल हमने चर्चा की थी कि सर्वज्ञम तद ब्रह्म, चेतन जो है वो ब्रह्म चेतन, वो सर्वज्ञ है, अर्थात उसके बाहर कुछ नहीं है। क्यों? सूक्ष्मत्वात् और काल आकाशादि कारणत्वात्। वो जो ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, वो आकाश का भी कारण है और देश काल का भी कारण है। अर्थात देश काल और वस्तुएं सब उस पर आश्रित हैं।
उसका कोई आश्रय नहीं है, वो अपना आश्रय स्वयं है, वो अपना आधार स्वयं है। देश उस पर आश्रित है, काल उस पर आश्रित है, और वस्तुएं भी उस पर। वो सर्वाधार है, वो सर्वाधिष्ठान है, और उससे बाहर कुछ नहीं है। इस नाते से वो सर्वज्ञ है। वो ज्ञान स्वरूप होने के नाते से ही सर्वज्ञ भी है। हम मानो स्वप्न के संदर्भ में जागने के बाद सर्वज्ञ हो जाते हैं कि भाई वो स्वप्न हमारे ही अंदर था, हमसे ही था, और हमसे बाहर कुछ नहीं था, और वो हमारी चेतना में ही एक प्रतीति थी। ऐसे ही इस ब्रह्म चेतन, जब हम ब्रह्म की दृष्टि से देश को देखेंगे, काल को देखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे, तो जैसे जागृत पुरुष स्वप्न को के मामले में सर्वज्ञ हो जाता है, उसकी स्थिति देश काल वस्तुओं की क्या थी एकदम स्पष्ट हो जाती है, और उसका अधिष्ठान क्या था यह भी स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म दृष्टि से इस जागृत अवस्था के देश काल और वस्तुओं, प्राणी पदार्थों की स्थिति क्या है, ये ब्रह्म दृष्टि से वैसे ही मालूम पड़ जाती है। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि काल भी आश्रित है, देश भी आश्रित है, वस्तुएं भी आश्रित हैं। और देखा जाए तो आश्रित क्या है, सत्य तो आधार ही है, अधिष्ठान ही। मृत्तिका इति एव सत्यम, वो ब्रह्म तत्व ही सत्य है। मृत्तिका सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, सकोरा सत्य नहीं है, कुल्हड़ सत्य नहीं है, सुराही सत्य नहीं, सत्य तो मिट्टी है। सत्य तो ब्रह्म तत्व है। बाकी वो जिन जिन रूपों में अज्ञान से अनुभव में आ रहा है, वो अनुभव में आ रहा है, वो प्रतीतियां हैं, वो अपीयरेंसेस हैं, और अपीयरेंस रियलिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बदल जाएगा। सत्य क्या है? जो विकार नहीं होता जिसमें, ये सत्य की परिभाषा कर चुके हैं। और इस प्रकार का सत्य चूंकि ब्रह्म है और वो जानता है, जाना जाता है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप भी है, और वो उत्पत्ति और नाश वाला नहीं है। बाकी सब चीजें उत्पत्ति और नाश वाली हैं, इसलिए ब्रह्म अनंत भी है। देश अनंत नहीं है, क्योंकि देश की भी उत्पत्ति हुई है। काल भी अनंत नहीं है, क्योंकि काल की भी उत्पत्ति हुई है। और वस्तुएं भी अनंत नहीं हैं, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति हुई है और नाश होता है। ये भी प्रलय काल में चली जाती है। कहते हैं ये ब्रह्म की सर्वज्ञता है। इसी को श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु स शृणोत्य। उसकी सर्वज्ञता कैसी है कि वो बिना पैर के ही चलता है। वो कर्मशीलता उसकी कैसी है कि बिना हाथ के वो ग्रहण करता है, बिना पैर के वो चलता है, बिना आंख के वो देखता है, और बिना कान के वो सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो जानने लायक हर चीज को जानता है। जो भी जानी जा सकती है चीज, कोई उसकी निगाह के बाहर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ऑमनिशिएंट है, ऑमनिशिएंट है। वो हमारे मन की भावनाओं को भी जानता है, हमारे सदचिंतन को भी जानता है, और हमारे खराब चिंतन को, हमारी सद्भावनाओं को, हमारी दुर्भावनाओं को, वो हमारे सत्कर्मों को, हमारे दुष्कर्मों को, वो सब कुछ को जानता है, बाहर से लेकर के अंदर तक जानता है। सवेत्ति वेद्यम, वो जानने लायक जो भी है सब कुछ को जानता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बात को जानता है, और स्थूल से स्थूलतम बात को जानता है। और न च तस्यास्ति वेत्ता, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है। उस दृष्टा का, उस महादृष्टा का, उस अंतिम दृष्टा का, उस परमात्म दृष्टा का फिर कोई दृष्टा नहीं है। वो अंतिम सत्य है, वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई जानने वाला नहीं है, और वो सबको जानता है। वो ज्ञान का विषय होने लायक जो भी है सबको जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता है। कहा तमाहु अग्रम पुरुषम महांतम, उसी को सारे शास्त्रों में आदि पुरुष कहा गया है।
तमाहु अग्रम, वही आदि चेतन है, आदि पुरुष है, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वही नॉलेज इटसेल्फ अल्टीमेट ज्ञान का स्रोत है, वही चेतना का अंतिम स्रोत है, वही ज्ञान का अंतिम स्रोत है, वही सत्य का स्रोत है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वादि अमृशैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहे ब्रह्म, यत्पादप्लवमेव मे कही भवाम्भोदे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण। उसका कोई कारण नहीं है, वो अशेष कारण है। रामाख्य, वही राम जी हैं, वही हरि हैं, वही ईश्वर हैं। कहा वही तम आहो अग्रम पुरुषम महानतम, उन्हीं को आदि पुरुष महान पुरुष कहा जाता है। हमने कल भी चर्चा की थी, तुलसी बाबा ने इसी को ट्रांसलेट कर दिया। बिनु पग चले सुनई बिनु कहना, बिनु पग चले सुनई बिनु कहना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु भास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। जय मिगाम ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। ऐसा वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म उपाधियों के परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अविद्या और 3 शरीरों की उपाधि लेकर के बैठ सकते हैं तो वो माया की उपाधि से अपने लिए एक शरीर की रचना नहीं कर सकता है। जब वो देखता है कि भाई ये जो है इंडियन पीनल कोड काम नहीं कर रहा है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा तो ये सृष्टि तो मेरी है, ये अनाथ नहीं है। तब फिर वो स्वयं अवतार लेकर के यहाँ आ जाता है कि अब हिरण्यकशिप को मारने की ताकत मनुष्यों में नहीं है, सत्पुरुषों में नहीं है। उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कह दिया वैसे तो अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं जन्म, मेरा कहाँ जन्म होगा, जन्म तो माया से कोई। कहा अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं तो अज हूं, अजन्मा हूं, भूता नाम ईश्वर। और अगर तुम अविद्या की उपाधि वाले हो तो मैं माया की हूं, मैं सगुण ब्रह्म हूं। तुम अगर इस देह में मैं बुद्धि करके बैठ सकते हो तो मैं भी माया से अपने लिए एक शरीर की रचना कर सकता हूं। मैं शरीर में भी आ सकता हूं और नहीं तो मायोपाधिक ब्रह्म भी, प्रकृति की उपाधि वाला, माया की उपाधि वाला ब्रह्म भी बन सकता हूं और समष्टि बुद्धि वाला भी बन सकता हूं और विराट इस जगत के रूप में भी मैं अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूं। अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तुम अविद्या से ग्रस्त होकर के वासनाओं द्वारा ढकेले जाकर के प्रारब्ध कर्म के भोग के लिए शरीरों की अपने लिए रचना करते हो, और मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए ही माया से जगत रूप में भी अभिव्यक्त हो जाता हूं और करुणा निधान के रूप में तुम्हारी प्रार्थनाएं भी सुन लेता हूं, और मैं राम और कृष्ण के रूप में एक शरीर लेकर के भी आ जाता हूं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव। तो कहा कि देखो ये जो परमात्मा है, इसको परम सत्य को हर धरातल पर समझना है, क्योंकि भक्ति से भी लाभ होगा, निष्काम कर्म से भी लाभ होगा, प्रभु प्रेरित कर्म से भी लाभ होगा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों से भी हम उसी मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। परमात्मा के चरणों में सिर झुकाने से, उसका स्मरण करने से, अनन्यास चिंतयंतो माम करने से भी उधर ही बढ़ेंगे, और उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से भी उधर ही बढ़ेंगे। तो हम 3 पिस्तौलें एक साथ लेकर के चलें तो हम ज्यादा सफल होंगे। कर्मयोग का भी तीर चलावें,
होगी। भक्ति योग का भी तीर चलाएं और ज्ञान योग का भी तीर चलाएं, तो फिर, और तीनों साथ साथ चलाने ही पड़ेंगे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों जब साथ साथ होंगे तो एक दूसरे को पुष्ट करते हुए चलेंगे। कहते हैं भगवान शंकराचार्य, न ही विज्ञातो विज्ञाते विपरिलोपो। बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्रुति कोट करते हैं कि देखो, विज्ञातो विज्ञाते विपरिलोपो न विद्यते। जो ज्ञान स्वरूप हमारी चेतना है, आत्मा है, विज्ञाता के विज्ञान का कभी लोप नहीं होता। देखिए, बुद्धि के ज्ञान का डीप स्लीप में लोप हो जाता है। डीप स्लीप में हमको कुछ नहीं मालूम रहता कि हम कौन हैं, क्या हैं। अपने देह का ही भान नहीं रहता है, कहाँ हम लेटे हैं, कहाँ सो रहे हैं, यही भान नहीं रहता है। तो बुद्धि के ज्ञान का लोप हो जाता है। बहुत तमोगुण अगर घेरा हुआ हो तो भी बुद्धि बहुत ठीक काम नहीं करती, बहुत थके हैं, बहुत नींद सता रही है, तो होता सो जाओ। जब सतोगुण बढ़ेगा जागने के बाद में, थोड़ा सात्विकता होगी, तो जो है ये तीन अवस्थाएं भी असल में तीन गुणों का ही डोमिनेशन है। जो सुषुप्ति है वो तमोगुण के डोमिनेशन से आती है, स्वप्न रजोगुण के डोमिनेशन से आता है, और जागृत अवस्था सतोगुण के डोमिनेशन से आती है। जागृत में हमको चीजें बहुत स्पष्ट स्पष्ट मालूम पड़ती हैं, और स्वप्न में सतोगुण दब जाता है और रजोगुण बहुत क्रियाशील हो जाता है। इसलिए वासनाओं, सिर्फ वासनाओं का ही चेतन के धरातल पर स्वप्न में खेल चलता है, सतोगुण दबा रहता है। इसलिए सोते हुए भी हम उसको सपना नहीं जान पाते हैं। जागने के बाद जब सात्विकता बढ़ती है तो हम जान जाते हैं कि अरे वो तो केवल किरणों का खेल था चेतन की, रजोगुण था। और डीप स्लीप में तो तमोगुण तमोगुण ही रहता है। उस समय तो न स्वप्न की सृष्टि का आभास है, न जागृत की सृष्टि का है। लेकिन कहा, ये जो आत्मदेव हैं, न ही विज्ञातो विज्ञाते है विपरिलोपो विद्यते। इन जो ज्ञान स्वरूप आत्मदेव हैं, इनके विज्ञान का कभी लोप नहीं होता है। ये डीप स्लीप में भी जागते रहते हैं, और इन्हीं के साक्षी के ही ज्ञान से तो सो के उठने के बाद हम कहते हैं कि मैं सुख से सोया, क्योंकि अनुभव करता ही स्मरता होता है। अगर ये उस समय जाग न रहे होते तो सो के उठने के बाद हम ये न कह पाते कि मैं सुख से सोया। वो जो सुख की अनुभूति थी, बुद्धि तो थी नहीं, बुद्धि तो लीन हो गई थी, तो किसको अनुभव हुआ? कहा वो साक्षी भाष्य था। ये साक्षी तो हमेशा जाग रहा था। ये साक्षी का ज्ञान उधार लेकर के ही बुद्धि कहती है कि मैं सुख से सोई, जबकि बुद्धि तो लीन हो गई थी उस समय। कहा, नहीं विज्ञातो विज्ञाते है विपरिलोपो विद्यते। विज्ञाता के विज्ञान का कभी लोप नहीं होता है। कहा, अविनाशित्वात्, क्योंकि ये जो चैतन्य सत्ता है आत्मा की, ये अविनाशी है, ये कभी नहीं, शरीर के नाश से नाश नहीं होगा। ज्ञान से भी अज्ञान कारण शरीर का नाश होगा और सूक्ष्म शरीर का विनाश होगा, लेकिन इसका नाश कभी नहीं होगा। न तो मृत्यु से होगा, न ज्ञान से होगा। ये प्रलय के बियॉन्ड है। ये अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति। और देखो, इसका प्रतियोगी कोई नहीं है। चेतन अनेक नहीं होते हैं, चेतन तो ब्रह्म ही है। देखिए, ये श्रुति कह रही है, कोई शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। गुरुदेव कहते शंकराचार्य जी ने नहीं किया। जो श्लोक अभी हमने कक्षा के प्रारंभ में बताया था, उसके संदर्भ में बड़ा स्पष्ट रूप से इसकी कमेंट्री में गुरुदेव ने लिखा कि देखो, हमारे यहाँ जो विचारक हुए वो बड़ा मनुष्यों के प्रकारों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने दर्शन दिए। तो जब कहा कि देहो अहम इति एव जड़स्य बुद्धि, मैं देह हूं, ये बिल्कुल जड़ता की बुद्धि रखने वाले मनुष्यों की दृष्टि होती है कि मैं देह हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा, देखो, एक हमारे यहाँ विचारक हुए माधवाचार्य जी, और एक हुए रामानुजाचार्य जी, और हुए शंकराचार्य जी। इन तीनों लोगों ने इन तीन लोगों की बुद्धि को अपील करने के लिए ही अपने दर्शन दिए,
क्योंकि जो बिल्कुल जड़ बुद्धि के धरातल पर हैं, जो देह में ही आत्मभाव रख करके देते हैं, तो मध्वाचार्य जी ने उनके लिए कहा कि तुम्हारे लिए रास्ता यही है कि तुम भगवान को अपने से अलग सत्ता मान करके और उनकी पूजा करो, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। ये उन लोगों के लिए मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद दिया। वो द्वैतवादी दार्शनिक हुए, लेकिन उनका अनुपयोग नहीं है। अगर बुद्धि में इतनी जड़ता है कि अभी अद्वैत तत्व का बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है, तो उनके लिए रास्ता क्या है कि परमात्मा की सत्ता अपनी आत्मा के एकत्व के रूप में अनुभव। उनको द्वैत दर्शन है कि पूजो, अलग मान के ही पूजो उनको, कि वो भगवान अलग है और जीव अलग है। तो जीव और ब्रह्म को अलग अलग मान करके, या तुम देहधारी हो और वो सर्वसमर्थ हैं, तुम अल्प शक्ति हो, इस प्रकार से मान करके पूजो। तो द्वैतवाद दिया मध्वाचार्य ने। किसके लिए दिया? जो देह में मैं बुद्धि करके बैठे हैं। और रामानुजाचार्य जी ने वो दूसरी कोटि वालों को, जो मैं जीव भी हूं और देह भी हूं, ऐसे जो विद्वान विदुषः, जो थोड़ी उच्च बुद्धि वाले हैं कि नहीं मैं जीव भी हूं और मैं देह भी हूं, जिनको विदुषः कहा भगवान शंकर, उनके लिए रामानुजाचार्य जी ने कहा कि देखो विशिष्टाद्वैत है उनका, कि ठीक है तुम अगर विशिष्ट मतलब अद्वैत तो है, लेकिन हम थोड़ा सा अंतर है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्ति है, हम अल्प शक्ति हैं। अभेद में भेद क्या है कि वो नहीं मान सकते कि नहीं हम तो भगवान स्वरूप ही हैं, हमारा आत्मा ब्रह्म ही है। नहीं, हम तो जीव चेतन हैं और वो भाई परमात्मा चेतन है। तो उनके लिए कहा कि ठीक है, तुम जो है विशिष्टाद्वैत में रहो, तुम उसको थोड़ा चेतन के रूप में एक भी मानो, भौतिक रूप में अलग मानो, देह रूप में अलग मानो, इस प्रकार से उसकी उपासना करो। और तीसरा शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद कहा कि देखो सत्य तो एक ही है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते देह में मैं बुद्धि से जीव में मैं बुद्धि आएगी और फिर अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठा होगी। तो भगवान शंकराचार्य ने जो बिल्कुल महात्मा हैं, जो विवेक शक्ति रखने वाले हैं, जो विज्ञानवान हैं, जो सत असत का विवेक कर सकते हैं, उनके लिए अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। और असल में श्रुति प्रतिपादित दर्शन तो यही है। देखिए जो बृहदारण्यक की श्रुति कोट किया है भगवान शंकराचार्य ने, तो श्रुति स्वयं कहती है न तो तद द्वितीयम अस्ति, उससे दूसरा कुछ भी नहीं है। न तो तद द्वितीयम अस्ति, यानी वो एक अखंड सर्वव्यापक है वो सत्ता, इसके अलावा जब दूसरा है नहीं तो क्या होगा कि अपीयरेंस है, प्रतीति है दूसरा। चाहे अविद्या हो, कारण शरीर हो, या जो भी अनेकता है वो प्रतीति मात्र है, वास्तविक अस्तित्व उसका नहीं है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। न ही विज्ञातो विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति इत्यादि श्रुतेश्च। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। इसके आगे क्या कहते हैं कि विज्ञात्र स्वरूप अव्यतिरेकात् करणादि निमित्तान अनपेक्षत्वात् च। कहते हैं कि चूंकि चेतन विज्ञात्र स्वरूप है, ये जो चेतन हम मैं करके अपने अंदर अनुभव करते हैं, ये ज्ञान स्वरूप है। ये बुद्धि वृत्ति का ज्ञान, क्योंकि बुद्धि तो एक एक विषय का ज्ञान करती है, बुद्धि ज्ञान स्वरूप नहीं है। बुद्धि ज्ञाता है, बुद्धि ज्ञानी बनती है विषय का ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कहा चूंकि चेतन ज्ञान स्वरूप है और अव्यतिरेकात्, उससे अलग कुछ नहीं है, उससे अतिरिक्त व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। चेतन ज्ञान स्वरूप है और उससे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है। करणादि अनिमित्तान अनपेक्षत्व, उसको ज्ञान स्वरूप, बुद्धि को तो कर्णों की अपेक्षा होती है। आंख से रूप देख पाएगी, कान से शब्द सुन पाएगी, हाथ से ग्रहण करने की अनुभूति ले पाएगी। कहा लेकिन उस आत्मा को कर्णों की अपेक्षा
नहीं है। और ये अभी कह दिया, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, विनुपग चले सुने। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को करणों की अपेक्षा नहीं है, कर्ण आदि के निमित्तों की उसको अपेक्षा है ही नहीं। ब्रह्मण ज्ञान स्वरूपत्वेति, ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है और नित्यत्व प्रसिद्ध। श्रुतियों में भी पूरा प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। न देह इसको, न देश इसको सीमित कर सकता है, न काल सीमित कर सकता है, न वस्तुएं इसको सीमित कर सकती हैं। चेतन तो ज्ञान स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जिस प्रकार से ज्ञान स्वरूप है, उसको करण आदि कोई इंद्रियों आदि की निमित्तों की उसे अपेक्षा नहीं है, वो तो नित्य है। क्या कहना चाहते हैं, अब समझ कर रहे हैं। अतः न एव धातु अर्था तद अक्रिया रूपत्वात्। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञा धातु का अर्थ है, ज्ञाता, जो बुद्धि के संदर्भ में हम जानते हैं, क्योंकि बुद्धि ज्ञाता होती है, वो ज्ञाता अर्थ ब्रह्म के ज्ञान स्वरूपता में नहीं घटता है। वो जो धातु, ज्ञा धातु का ज्ञाता अर्थ है, बुद्धि के संदर्भ में जो बुद्धि एक एक विषय की अलग अलग ज्ञाता होती है, उस प्रकार से ब्रह्म ज्ञाता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान क्रिया द्वारा ज्ञानी बनती है, और जो ब्रह्म का ज्ञान है वो अक्रिया रूपत्वात्, वो किसी ज्ञान की क्रिया को कर करके ज्ञान नहीं, अक्रिया रूपत्वात्। बुद्धि जब ज्ञानी बनती है तो ज्ञान की क्रिया होती है और तब बुद्धि ज्ञानी बनती है। वहां तो वो तो निष्क्रिय है, वहां क्रिया व्रिया कुछ नहीं है, वो तो उसका तो स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञान क्रिया द्वारा। इसलिए ज्ञान धातु का अर्थ वहां नहीं घटता है। पूर्व पक्ष ने चूंकि प्रश्न उठाया था, इसलिए भाष्यकार इतना इलेबोरेट कर रहे हैं कि चूंकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वहां ज्ञान की क्रिया नहीं घटती है, इसलिए ज्ञान धातु का अर्थ भी ब्रह्म में घटित नहीं होता, वो बुद्धि के स्तर पर ही घटित होता है। बुद्धि ज्ञान की क्रिया करके ज्ञानी बनती है। कहते हैं अतएव च न ज्ञान कर्तृ तस्माद एव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म। अतएव च न ज्ञान करते, इसलिए ब्रह्म जो है वो ज्ञान का कर्ता नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। और इसीलिए तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यम, वो ज्ञान शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, यानी जो ज्ञान शब्द से हम समझते हैं वैसा वो नहीं है, वो ज्ञान शब्द का लक्ष्यार्थ है, वो ज्ञान स्वरूप है। वो एक एक चीज से ज्ञानी नहीं बनता है, वो तो चिद घन मात्र है, वो चिन्ह मात्र है। तथापि तद आभासवाचकेन बुद्धि धर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते न तो उच्यते। भाष्यकार लिखते हैं कि तो भी ये जो बुद्धि का ज्ञान है ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान आभास है। क्यों? क्योंकि जगत भी आभास है और बुद्धि कौन सी बड़ी सत्य है, वो भी आभास है। तो जो ज्ञानी बन रही है बुद्धि, वो भी आभास मात्र है, जिसका ज्ञान हो रहा है वो भी आभास मात्र है, जिन करणों से ज्ञान हो रहा है इंद्रियों से, वो भी आभास मात्र है, और जो प्रमा बन रही है जिसको हम ज्ञान को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, वो भी आभास ही मात्र फिर है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा, ये सब प्रतीति के ही क्षेत्र में हैं। जो वास्तविक अधिष्ठान है ज्ञान स्वरूप, वो तो चेतन आत्म तत्व है। कहते हैं तो भी ज्ञानाभास का वाचक और बुद्धि के धर्म विषय ज्ञान शब्द से ब्रह्म कहा नहीं जाता है, लक्षित होता है। यानी और शब्दों की सीमाएं हैं, अगर हम ज्ञान न कहें तो फिर लक्षित भी कैसे करें। लेकिन हमको ये संभल करके देखना पड़ेगा कि ज्ञान शब्द से जो हम वृत्ति ज्ञान और बुद्धि ज्ञान का अर्थ लिए बैठे हैं, उस अर्थ का आरोपण, उस वाच्यार्थ का आरोपण ज्ञानम ब्रह्म में न कर दें, बल्कि लक्ष्यार्थ का आरोपण करें, ज्ञान स्वरूपता उसकी समझें।
यद्यपि शब्द की सीमा है, इसलिए ज्ञान शब्द वहां भी कहना पड़ेगा। जो बुद्धि के धर्मों के लिए कहा जाता है मूलतः ज्ञान शब्द, जो ज्ञानाभास है बुद्धि का, लेकिन उसका ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, ज्ञानाभास नहीं है बुद्धि की तरह। तो ब्रह्म ज्ञान शब्द से ब्रह्म लक्षित होता है, न तो उच्यते, कहा नहीं जाता है, वाच्यार्थ नहीं है। फिर इलेबरेट करते हैं, शब्द प्रवृत्ति हेतु जाति आदि धर्म रहितत्वात्, क्योंकि ब्रह्म शब्द की प्रवृत्ति जो है, वो जो ज्ञान शब्द की प्रवृत्ति कहां कहां होती है, जानना किन किन बातों पर आधारित हो सकता है। कहा जाति आदि धर्म रहितत्वात्, ब्रह्म में ये जो जानने के 4-5 आधार होते हैं, ब्रह्म उन आधारों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि ये बातें उसमें घटित ही नहीं होती हैं। ज्ञान शब्द 4-5 जगह ही घटित होता है। ये वेदांत का बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। वो क्या होता है कि हमको अगर किसी चीज को जानना है या किसी चीज को जन्माना है, तो 4 आधारों को लेकर के 5 धर्मों का आधार लेकर के उस बात को जन्माया जा सकता है। शब्द की प्रवृत्ति जन्माने, शब्द के आधार से ही जन्माया जाएगा, और वो 5 आधारों को लेकर ही जन्माया जा सकता है। इसके अलावा छठा आधार जन्माने का हो नहीं सकता है। और चूंकि ब्रह्म इन 5 आधारों से नहीं जन्माया जा सकता, ये 5 चीजें उनसे, इसलिए ब्रह्म को शब्द से बताया नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा वाणी वहां तक न जाकर के लौट आती है। लेकिन फिर भी ऋषियों ने बहुत सारे तरीके निकाल लिए। तो ज्ञान का आधार क्या है? वेदांत कहता है कि देखो, 5 चीजों का आधार लेकर के ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। एक है रूढ़ि, एक है जाति, एक है संबंध, एक है गुण और एक है क्रिया। ये जो 5 चीजें हैं, रूढ़ि का अर्थ है नाम। रूढ़ि का मतलब एक रूढ़ि हो जाती है ना। तो ये नहीं है कि हमने कहा हरीश, तो आपने कहा शंकर जी को भाई ढूंढो क्योंकि उन्हीं के तो राम जी इष्ट थे। नहीं, एक रूढ़ि हो गई कि भाई ये है, इनका नाम है। तो रूढ़ि, नाम से आप ज्ञान करा सकते हैं, रूढ़ि। और नाम का मतलब क्या होता है? व्यावर्तकत्वम नामत्वम, जो दूसरे से अलग कर दे उसको नाम कहते हैं। इनसे अलग कर दिया, इनका नाम अलग, इनका नाम अलग, इनका नाम अलग। तो जो अन्य से व्यावर्तन कर दे, अलग कर दे, उसको कहते हैं नाम। तो एक तो नाम लेकर के किसी का ज्ञान कराया जा सकता है। और ब्रह्म का क्या है? दूसरा है ही नहीं, तो व्यावर्तन काहे से होगा? वो तो अद्वितीय है, इसलिए उनका व्यावर्तन तो हो ही नहीं सकता है। तो नाम रूढ़ि द्वारा उनका ज्ञान नहीं कराया जा सकता। रहितत्वात्, ज्ञान का जो एक तरीका नाम होता है, रूढ़ि, उससे ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता। फिर कहा जाति। जाति क्या है? जैसे मनुष्य जाति है, गाय जाति है, ऐसे जो जाति, गोत्व, मनुष्यत्व आदि, अब उनका क्या है? वो तो अद्वितीय है, वो अकेले हैं, तो जाति से भी उनका नहीं बताया जा सकता है। नहीं तो भाई बहुत सारे, अरे उस आदमी को बुलाओ जरा, अब वो खड़े हो, आदमी को बुला दिया, तो ज्ञान कराया जा सकता है जाति के आधार पे। अरे वो देखो गाय खड़ी है, उसको रोटी खिलाया होगी, जाति से उसको नहीं बताया क्योंकि अद्वितीय है। संबंध कहा, ऐसे बुलाया जा सकता है कि अरे वो देखो, वो जो है, वो सुरेश के चाचा जो है खड़े हैं, उनको बुला दो। अब दूसरा है ही नहीं, तो वो न किसी के चाचा हैं न ताऊ हैं, उनका संबंधी ही कोई नहीं है, तो वो तो नित्य असंग है, उनका संबंधी कोई है नहीं, अद्वितीय है। तो हम संबंध से भी उनको नहीं बता सकते। फिर कहा गुण से बताया जा सकता है किसी को कि भाई वो जो
ये नहीं कह सकते कि वो जो सांवले सांवले खड़े हैं, अरे सारा हिंदुस्तान सांवला है। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि भाई जो बहुत गोरा मान लिया, कोई गुण है उसके अंदर ऐसा कि बहुत लंबा है, अरे भाई वो जो लंबे लंबे खड़े हैं उनको बुला लाओ। तो गुण से आप बता सकते हैं। और ये कैसे हैं ब्रह्मदेव? ये निर्गुण हैं, ये गुणातीत हैं, तो इनको गुण से भी नहीं बताया जा सकता है, ये निर्गुण, गुण से नहीं। और फिर क्या होता है, शब्द की प्रवृत्ति ज्ञान कराने में पांचवी क्या होती है, क्रिया। वो देखो भाई वो ड्राइवर साहब खड़े हैं, थोड़ा उनको बुलाओ, अरे वो रसोईया जो है उसको बुलाओ, तो वो गार्ड देखो होगा। तो क्रिया से आप किसी को का ज्ञान करा सकते हैं। अब ये क्या है, ये निष्क्रिय हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। जब करते ही नहीं तो क्रिया से भी इनको नहीं बताया जा सकता है। तो न इनको नाम से या रूढ़ी से बताया जा सकता है, न जाति से, न संबंध से, न गुण से, न क्रिया से। जो शब्द की 5 प्रवृत्तियां हो सकती हैं ज्ञान कराने के लिए, उनमें कोई भी शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए सार्थक नहीं होती है। इसलिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाति, रूढ़ि, संबंध, गुण ये सारे धर्मों से रहित हैं, बियॉन्ड हैं, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान करना है। और श्रुति बाकायदा जोर लगा रही है, शंकराचार्य जी जोर लगा रहे हैं कि ये हमारा चूंकि स्वरूप ही है, इसलिए इसका ज्ञान हो जाए। और ज्ञान कैसे होगा? लक्षणों से ही होगा। इसलिए और 3 ही लक्षण बताए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये तो बता रहे हैं कि शब्द की प्रवृत्ति, ज्ञान जो हम समझते हैं वो नहीं है, सत्य जो हम समझते हैं वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम सत्य को शुद्ध रूप में समझ जाएं, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ समझ जाएं, नॉलेज इटसेल्फ समझ जाएं, तो और उसकी अनंतता को, उत्पत्ति नाश राहित्य को समझ जाएं, तो फिर हम ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही है। वो